पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी, शिमला के विधायक माननीय श्री हरीश जनाटा जी, हमारे कैबिनेट मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान जी, हमारे केर सिंह खाची जी जो कि वाइस चेयरमैन है, यशवंत शास्त्रा जी जो वाइस चेयरमैन है, सभी सम्मानित काउंसलरगण, माननीय सुरेंद्र चौहान जी जो कि मेयर है। आज शिमला के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पहली बार शिमला में 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक इस कार्निवल का शुभारंभ हो रहा है और भविष्य में भी इसी प्रकार का कार्निवल आगे भी होता रहेगा। मैं कुछ बातें आपके साथ कहना चाहता हूं। अभी उत्सव का माहौल है। सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपदा के बाद इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे भयंकर आपदा इस प्रदेश में आई और सबसे ज्यादा नुकसान किसी क्षेत्र को पहुंचा जहां सड़कें थी, बिजली थी, पानी थी, सब उजाड़ कर ले गई और सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन को पहुंचा। हमने और हमारी सरकार ने, हमारी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने दिन रात मेहनत कर इस समस्या से लड़ने की ठानी और आज मुझे खुशी है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी टूरिस्ट आए हैं उनके स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश तैयार खड़ा है। मैं अभी मनाली की रिपोर्ट ले रहा था, धर्मशाला की रिपोर्ट ले रहा था, कसौली की रिपोर्ट ले रहा था, शिमला की रिपोर्ट ले रहा था। तकरीबन 30,000 के करीब बाहरी नंबर की गाड़ियां प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब है कि हमने जो कार्य किया है और पर्यटकों को ये विश्वास हो गया है कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश का पर्यटन उद्योग फिर से खड़ा हुआ है। इसके लिए मैं हिमाचल के सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को, सभी नेताओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप जानते हैं आपदा ने हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारी सरकार आर्थिक तंगी के बावजूद फिर भी उससे उभरने का प्रयास कर रही है। इस दिशा में हम दिन प्रतिदिन नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ये भी एक विंटर कार्निवल भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया गया है। अभी हमने एक और कहा है कि 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश के जितने भी ईटिंग ज्वाइंट्स है, यानी कि अपनी मर्जी से वो पूरा दिन रात खुले रह सकते हैं। कोई 11 बजे के बाद कोई पुलिस वाला उनको तंग नहीं करेगा, कोई 1 बजे के बाद उनको पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, वो खुले रह सकते हैं। क्योंकि पर्यटक जब यहाँ आता है वो हमारा अतिथि है, उसका अभाव करना हमारा फर्ज बनता है। और मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं, अगर किसी पर्यटक कहीं ज्यादा झूम गया तो उसे पुलिस थाने में नहीं डालना है, उसे उसके घर में उसके घर में और या होटल में छोड़ देना है। तो इन सब चीजों से कहीं बेचारा वो घूमने आया हो, एंजॉय कर रहा हो, मैरी क्रिसमस के एंजॉय में और नए साल के एंजॉय में कहीं बेचारा ज्यादा कुछ झूम गया और पुलिस वाले उसे हवालात की सेवा करवा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि उनको उठाकर उनके होटल ठहरा देना और आराम से उनको सुला देना। तो ये इसलिए है क्योंकि पर्यटकों के माध्यम से ही हमें राजस्व मिलता है और हमारा राजस्व जो हमारी सरकार का राजस्व है उसमें पर्यटन क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम इस पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों का अतिथि की तरह स्वागत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इतने होटल हैं हमारे वो खाली होंगे, इतने होम स्टे हैं जो खाली होंगे। इस दिशा से हम इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इस बार हमने पर्यटन का जो बजट पहले 5 करोड़ होता था, फिर पिछली सरकार ने 50 करोड़ बढ़ाया, हमने इस बार इस बजट को 3000 करोड़ रुपए बनाया। नए पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। आप और नाटी के बीच में मैं ज्यादा समय न लेता और यही कहूंगा कि हिमाचल की जनता ने आपदा के समय जो योगदान राहत कोष में दिया है, प्यारे बच्चों ने जो योगदान राहत कोष में दिया है, छोटी छोटी गुल्लक तोड़ने के बाद उन्होंने अपना योगदान आपदा राहत कोष में दिया है।
मुझे इस बात की खुशी है कि आपके बच्चों के राहत कोष में जो दान करने के बाद पर्यटन भी खुलकर हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, इसके लिए मैं बाहर से आए सभी पर्यटकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हम लोग आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।